दशक था जब वो जितने भी गीत बने हैं वो आज भी वही ताजगी रखते हैं जब वो उस वक्त रखा करते थे। तो आज भी कुछ ऐसे ही गीत हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं उस स्वर्णिम युग से, उस दौर से, जो ऐसे गीत जो कि किसी खास वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट को केंद्र में रखकर बनाए गए थे। कभी उनमें बांसुरी की मिठास नजर आती है, कभी हारमोनियम की सादगी, कभी ढोलक की थाप और कभी सितार की रुनझुन। ये गीतों ने संगीत को एक नई पहचान दी। इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आपको लिए चलूंगी 1950 के उस दशक की उन गीतों की दुनिया में जहां जिनकी आत्मा किसी ना किसी वाद्य यंत्र में बसती है। तो सबसे पहले इस गीत को सुनिए, उसके बाद इस गीत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या खासियत है इस गीत की। और यदि आप समझ जाएं तो आपको क्या करना है, मेल भेजना है। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। फिलहाल सुनिए ये खूबसूरत जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और ये जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार है। प्रोग्राम में चीनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार है। प्रोग्राम में चीनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार है। प्रोग्राम में चीनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र
सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार है। प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार है। प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।